इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। मुनि पुंगवंदर व्यापक सम्राट मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। विजय जैन मुंबई, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, क्या मोक्ष प्राप्ति का अर्थ उसके संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त होना नहीं है क्या? तो हम तीर्थंकर आदि को अपनी भावी में, मूर्तियों में, पूजा पाठ में, उनके प्रभाव में कैसे स्थापित रख सकते हैं? जैन दर्शन शून्यवादी नहीं है। जैन दर्शन का मूल सूत्र है, जिसका सद्भाव है उसका असद्भाव नहीं होता, और जो असद रूप होते हैं वो कभी सदरूप नहीं होते। भगवानों का पूर्ण असद कभी होते ही नहीं। द्रव्य का लक्षण ही सत है। सत वह है जो कभी, जिसका विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। जो तीर्थंकर सिद्ध भगवान बनते हैं उनका अभाव नहीं हो गया, वो इसी सृष्टि में है, इसी दुनिया में है, बस उनका स्थान ऊंचा हो गया, पवित्र हो गया, पूर्ण हो गए, सर्वज्ञ हो गए, सर्वदृष्टा हो गए, सर्वज्ञाता हो गए। ये विशेषण है, अभाव नहीं हुआ। हम अल्प ज्ञाता हैं, वो सर्व ज्ञाता है। हम अल्प दृष्टा हैं, वो सर्वदृष्टा है। हम अल्प शक्तिमान हैं, वो पूर्ण शक्तिमान है। वो हम पूर्ण पवित्र नहीं हैं, वो पूर्ण पवित्र हैं। हम दोष युक्त हैं, वे समस्त दोषों से रहित हैं। हम शरीर में का आलम्बन लेके जी रहे हैं, वे शरीरातीत हैं। हम इंद्रियों के आलम्बन से जानते हैं, वो अतीन्द्रिय से, अपने ज्ञान से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें अभाव का प्रतीक नहीं है, पूर्णता का प्रतीक है। जैन दर्शन ने भगवान को अभाव का रूप नहीं दिया, पूर्णता का रूप दिया। बहुत बड़ी विशेषता है। पूर्णता का रूप देना अभाव का नाम नहीं है, बल्कि पूर्ण शक्तिमान को हम अपने हृदय में, हम अपनी मूर्ति में, हम अपनी श्रद्धा में, जब भी हम पूर्ण शक्तिमान को रखेंगे, हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी। जैसे एक छोटा व्यक्ति के पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ हो तो उसका हौसला बुलंद होता है। इसी प्रकार पूर्ण शक्तिमान का हाथ का आशीर्वाद जिस भक्त के ऊपर होता है, वो अपने आप में बुलंद हो जाता है। ये है जैन दर्शन का मोक्षवाद, सर्वज्ञवाद। विनीता जैन, बीना मुनि भक्त परिवार, गुरुदेव के चरणों में तीर्थ प्रवर्तक, वर्तमान के समद्वाद, परोपकारी, निर्यापक मुनि सुधाचार्य जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, भावमन और द्रव्यमन दोनों इंद्रियों के अगोचर हैं, और एक समय में ही हमारा मन सिद्धालय को तो कभी स्वयंभू रमण समुद्र का स्मरण कर लेता है, तो कभी ढाई द्वीप के बाहर चला जाता है। तो इनकी जिज्ञासा है महाराज जी कि मन को अप्रतिघात कह सकते हैं क्या? क्योंकि कोई प्रतिरोध नहीं है, कहीं भी चला जाता है। मन तो प्रतिघाती है, उपयोग अप्रतिघाती होता है। मन तो जो है वो तो पौद्गलिक है, वो तो प्रतिघात है।
विक्षिप्त होता है। कहते हैं मेरा मन बहुत तप रहा है, मेरा मन आकुल व्याकुल है। मन तो पग पग पर प्रतिघाती है। मन के साथ जो ज्ञान होता है वो प्रतिघाती नहीं होता। स्मरण मन से नहीं होता। स्मृति जो है वो मति ज्ञान की पर्याय है। धारणा जो है वो मन की धारणा नहीं होती, वो मति ज्ञान की धारणा है। अवग्रह या अवाय धारणा ये मति ज्ञान के भेद है, यानी ज्ञानोपयोग के भेद है। स्मृति भी मति, स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम, ये मति ज्ञान के भेद है। मन किसी चीज को याद नहीं रखता। मन तो पौद्गलिक है। हमारा ज्ञान जो है वो धारणा बनाता है, वो स्मृति बनाता है, और ज्ञान सदा अप्रतिघाती होता है। लेकिन वह ज्ञान जब इंद्रिय के आलम्बन में रहता है तो वो प्रतिघात को प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण दिया आत्मा के संबंध में और ज्ञान के संबंध में उदाहरण दिया है आचार्य महाराजों ने कि अग्नि को कोई पीट नहीं सकता, लेकिन अग्नि जब लोहे की संगति करती है तो वो लोहे के साथ में अग्नि की भी पिटाई होती है। कोई लोहे को पैना बनाना हो तो अग्नि में तपाते हैं, तो जो अग्नि ने लोहे की संगति नहीं की वो तो सिकड़ी में जो की तो धोकनी में, लेकिन जो अग्नि लोहे के साथ आ गई तो अग्नि के साथ लोहे के साथ अग्नि की भी पिटाई होती है। इसी प्रकार ज्ञान जो है जब इंद्रिय और मन के सहारे पर रहता है तो ज्ञान भी प्रतिघात को प्राप्त होता है और वह घातित हो जाता है। स्वयं अपने आप में ज्ञान अप्रतिघाती है। दूसरी बात है जो जैनाचार्य ने लिया, चक्षु इंद्रिय और मन ये अप्राप्यकारी है। चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, ये अप्राप्यकारी। अप्राप्यकारी का अर्थ है दूर से पदार्थ को जान लेना। आँख जो है दूर से पदार्थ को देख लेती है, मन भी दूर से पदार्थों को अपना विषय बना लेता है। तो अप्राप्यकारी होना अलग चीज है और अप्रतिघाती होना अलग चीज है। मन अप्रतिघाती नहीं है, लेकिन अप्राप्यकारी वस्तु को विषय बनाता है। बिना प्राप्त किए उसके संबंध में सोच सकता है, विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है, ज्ञान का सहयोग कर सकता है। सुमन देवी छावड़ा नलवाड़ी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा स्वर विज्ञान का किस ग्रंथ में वर्णन है? गृहस्थ इनका अध्ययन कर सकते हैं क्या? शास्त्रों में प्रकीर्ण रूप से तो कई स्थानों पर मिलता है, लेकिन विशेष रूप से पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव के अंतर्गत ध्यान के प्रसंग में स्वरों का कथन किया है और उन स्वरों का थोड़ा वर्णन भी किया है वहाँ पर। धर्मेंद्र कुमार जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है सिद्ध शिला कहाँ होती है और जो जीव मोक्ष पहुँच जाता है वह उधर जाकर क्या कार्य करता है? सिद्धशिला यहाँ से 3 लोग ऊपर, सबसे अंतिम बात विलय, तनुबात विलय में एक छत्र, चुत्तान छत्र यानी ऐसा चित्र छत्र के समान 45 लाख योजन स्फटिक मणि की पृथ्वी काय जीवों से निर्मित वह सिद्धशिला है। उस सिद्धशिला से कुछ योजन ऊपर जाकर के, कुछ दूरी लेकर के, सिद्धशिला पर भगवान नहीं बैठते, उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र है जो भी 45 लाख योजन प्रमाण है। सिद्धशिला अलग है, सिद्ध क्षेत्र अलग है। वहाँ भगवान कुछ नहीं करते हैं, वो इतना ज़्यादा करते हैं कि सारे जगत पर निगरानी रखते हैं। सारे जगत के गेय उनके ज्ञान में झलकते हैं। वो मात ज्ञाता दृष्टा है। करना धरना छोटे आदमी को पड़ता है, बड़े आदमी जितना बड़ा होता जाता है उसको करना धरना कम होता जाता है। चपरासी जितना दिन भर में काम करता है उतना कलेक्टर नहीं करता है। वो कुर्सी पे बैठा बैठा मास सिग्नेचर करता है, और बड़ा हो जाए तो सिग्नेचर भी नहीं करता, उनका पीए सिग्नेचर करता है। और बड़े हो जाएं तो बिना सिग्नेचर के ही काम चलता है। सिद्ध भगवान अपने आप में करना धरना वो कृत्य हो गए हैं।
आपको कोई काम करना है तब सुखी हैं कि वो कार्य करने के बाद जब आप विश्राम में रहते हैं तब सुखी है? करते समय सुखी है कि करने के बाद सुखी है? बस भगवान संसार के समस्त कार्य कर चुके, इसलिए उनको कृत बोलते हैं। ऐसा। और मोक्ष को प्राप्त कर लेने के बाद उनकी कितनी आयु होती है? क्या फिर से जन्म हो सकता है क्या उनका? नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने स्पष्ट जाना कि भगवान एक बार मोक्ष जाने के बाद पुनः नहीं आते। काले कल्प शते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्य। वो एक टंकोत्कीर्ण स्थान पर स्थिर होने के बाद 3 लोक में उथल पुथल हो सकती है। 3 लोक पौधगलिक होने से डमरू के समान कोई घुमाकर उल्टा कर सकता है? करेगा नहीं, हुआ नहीं, लेकिन संभावना सत्य में आता है। करने वाली शक्तियां हैं। तीर्थंकर में इतनी शक्ति है कि पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं। घुमाएंगे नहीं, लेकिन पूरा घूम जाए तो भी सिद्ध भगवान नहीं घूमेंगे। इसका उदाहरण होता है कि जैसे पानी में आप घी छोड़ दीजिए पिघला करके, आप उस पानी पर कितना भी पानी पटकिए, घी कहाँ रहेगा? ऊपर ही तैरेगा। अपन 1 किलो पानी हो 100 किलो भर दो तो भी घी। इसी प्रकार सिद्ध भगवान पूरा 3 लोक में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, सिद्ध जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। वो कभी आएंगे नहीं, स्थान बदलेंगे नहीं, एक स्थान रहेगा। डॉली जैन, बड़ौदा, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जब भी मंदिर जाते हैं या कोई तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो मुझे बार बार भगवान जी के ऊपर चांदी के छत लगाने का भाव होता है, और वह भी बड़े बड़े छत लगाने का भाव होता है। और ऐसा नहीं एक मंदिर है, कहीं भी जहाँ सब जगह ऐसे भाव होते हैं, तो हम अपनी इस भावना को कैसे पूरी करें? पूरी करो, जितनी शक्ति हो उतना बड़ा लगाओ। अभी सबसे बड़ा लग रहा है अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र ललितपुर में। इससे और कहीं बड़ा लगे तो लगाओ। बड़ा लगाने की कितनी बड़ा भगवान के नाप का लग सकता है। भावनाएं बड़ी रखो, कभी समर्थ भी आ जाएगा बड़ा छत्र लगाने का। देखो, कल एक सज्जन व्यक्ति ने बड़े छत्र लगाने का पुण्य कमा लिया। उन्होंने कहा कि जितना भी छत्र में लोग देवें उनको ले लो, छत्र को बनवाने का आर्डर दे दो, जितना लगेगा वो सब मैं लगाऊंगा। आप बोले लेकिन देखो क्या बोले, लेकिन मैं किसी के अंतराय में नहीं, चाहूं तो मैं अकेला छत्र लगा सकता हूं, लेकिन जब जनता के नाम की घोषणा हुई है तो मैं अपना पूरा छत्र बोल करके जनता के दान का अंतराय नहीं बांधूंगा। क्योंकि यदि मैंने बोल दिया तो सब लोग फिर जो देना चाहते हैं, छोटे छोटे लोग देने के भाव हैं, फिर वो दे नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने पूरा छत्र ले लिया तो मुझे अंतराय कर्म का बंद होगा, दानांतराय का। इसलिए देखो कितनी समझदारी से काम किया। उनका भाव था कि पूरा छत्र मैं ही लगाऊं। जब मूर्ति भी मेरी है तो छत्र भी जितना बड़ा लगाओ, कितने बड़ा लगाओ, मैं ही लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात सोची वो बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं, मैं समर्थ हूँ लेकिन किसी के अंतराय में बाधक नहीं बनूंगा। इसलिए जिनको जितना देना है उनका सब ले लो, और जितना कम पड़े वो सब मेरा ले लो, और आप तो छत्र बनाने का आर्डर दे दो, बन जाना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति ने 2 पुण्य कमा लिए। एक तो पूरे छत्र का पुण्य कमा लिया, और दूसरा जितने लोग दान देंगे उनके दान में अंतराय नहीं डाला। अंतराय नहीं डाला तो वो अंतराय कर्म का, दानांतराय कर्म का 600 ही कमा लिया एक हाथ टिकट में 2-2, और कह दिया नहीं, पहले सबका, किसी को अंतराय नहीं है, जिसको जितना देना है वो दे दीजिए, बाकी तो मैं तो हूं ही। ऐसा भावना बहुत अच्छी, सोच अच्छी। अर्पिता थांदला, अर्पिता थांदला, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है,
अपने निमित्त ज्ञान का द्वेषपूर्वक दुरुपयोग करें तो उससे कैसे बचें? अब ज्ञान का दुष्पूर्वक करेंगे तो अंतराय ज्ञानावरणी कर्म का प्रदोष बंद होगा। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य आदि ये ज्ञानावरणी के बंद के कारण हैं। हमें यही सोचना चाहिए, ज्ञान का उपयोग हम किसी के सहयोग के लिए कहें, किसी के विनाश के लिए क्यों? अपने पास शक्ति है तो किसी को उठाने में उपयोग करें, किसी को गिराने में क्यों उपयोग करें? ऐसा। दिनेश कुमार राठौर, नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, आपने 25 जनवरी को बताया था कि मरो मत, मरने की तैयारी करो तो मरने का आनंद आ जाएगा। मरो मत, मरने की तैयारी करो तो मरने का आनंद आ जाएगा। तो प्रश्न यह है कि हम मरने की तैयारी कैसे करें जिससे हम मरते समय भी आनंद आ जाए? हमने कहा था मरने का भाव मत करो, मरने की तैयारी करो, मरण आ जाए तो। तैयारी का अर्थ यही होता है, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए। लाखों वर्षों जीऊँ तो मैं जीवन से ऊब नहीं रहा हूँ, और मृत्यु आज ही आती है तो मेरी तैयारी है, मैं तैयार हूँ मृत्यु का। और मृत्यु की तैयारी का अर्थ यही होता है कि हम समस्त जीवों को क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। पर पदार्थों को जो हमने अपने उपयोग के लिए, स्वार्थ के लिए जो उपयोग किया है, उन सब का आज मैं त्याग करता हूँ। बस ये दो बातों पर विचार करना ही मरने की तैयारी होती है। और मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। जो पर पदार्थों को मैंने अपनी ज़िंदगी में उपयोग किया है, स्वार्थ के वशीभूत या किसी मजबूरी के वशीभूत, उन सब का हम त्याग करते हैं। इस दो बातें से संलेखना हो जाती है, समाधि हो जाती है। और इनकी जिज्ञासा हो रहा है महाराज जी, नाम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें नाम किस प्रकार से कैसे रखना चाहिए? पौद्गलिक परिणतियाँ हैं। जैसे अपने पास अभी तेज लाइट कर दी जाए तो आंखों में चकाचौंध हो जाएगा, लाइट बुझा दी जाए तो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये पौद्गलिक प्रभाव कहलाते हैं, निमित्त नैमित्तिक प्रभाव पड़ जाता है। तो कुछ अंश में नाम का भी, शब्दों का, अक्षरों का उपयोग पड़ता है। आपने पेपर पढ़ते होंगे पेपर में हर राशि के नीचे अलग अलग अक्षर लिखे रहते हैं। इस राशि का यह अक्षर है, इस राशि का यह अक्षर है। तो इन अक्षरों का संबंध होता है। इन अक्षरों के संबंध को विचार करना चाहिए। पूर्णता तो इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन अंशतः इनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर अक्षर का स्वाद अलग है, हर अक्षर का रंग अलग है, हर अक्षर का स्पर्श अलग है, हर अक्षर का वर्ण अलग है, क्योंकि ये पौद्गलिक है। शब्द बंद सूर आदि जो है ये पुद्गल है। पुद्गल में चारों होते हैं, अक्षर में भी चारों हैं, और अपने साथ इन कलरों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। राशि के साथ श्रेष्ठ यही है कि जो राशि पर, जन्म की राशि पर प्रथम अक्षर पड़े, उस अक्षर को ध्यान में रखने से कुछ अनुकूलताएं बन जाती हैं। फिर भी यदि कोई अलग से नाम है तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, गुड बेटर बेस्ट वाली बात है। राकेश जैन, गोयल नगर, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, 24 तीर्थंकरों को अरहंत से सिद्ध बनने में कितना नियत समय रहता है? तीर्थंकर जो रहते हैं 24, उनमें से जो भी तीर्थंकर अरहंत बन जाते हैं, अरहंत से सिद्ध बनने में कितना समय रहता है? सबका अलग अलग समय है, आयु के ऊपर निर्धारित है। कितनी आयु तक वो गृहस्थ अवस्था में रहे, कब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ऋषभदेव 1 लाख पूर्व वर्ष तक अरहंत अवस्था में रहे, बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। महावीर स्वामी का जो है 3212 30 वर्ष तक लगभग अरहंत अवस्था का काल है, क्योंकि 72 वर्ष की उम्र थी। 30 वर्ष वो गृहस्थ अवस्था में रहे, 12 वर्ष मुनि अवस्था में रहे, शेष 30 वर्ष उनका केवल ज्ञान का काल कहलाता है।
तो वही अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था का बीच का अंतराल मानना चाहिए। शालिनी जैन इंदौर, ऋषभ जैन मोदी इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कहा जाता है कि अच्छी संगति में आचरण में विशुद्धि होती है, किंतु मारीची के जीव को तीर्थंकर जैसे दादाजी, चक्रवर्ती सम्राट जैसे पिता, कामदेव चाचा, आरका जैसी बुआ के सानिध्य में लालन पालन हुआ, फिर भी वह जीव भटक कर पतित हुआ और एक कोड़ा कोड़ी सागर असीम योनियों में दुख उठाया। तो क्या संगति का प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता? अच्छी संगति का अर्थ क्या है? अच्छी संगति उसी के काम करेगी जिसके उपादान में कुछ शक्ति हो। अंधे को कितनी बड़ा लाइट जला दो क्या फर्क पड़ता है? कितना ही बड़ा चश्मा, अंधे को कितना नंबर का चश्मा लगाऊं कि उसको दिखने लग जाए? 100 नंबर का होता ही नहीं। कितनी बड़ी सर्च लाइट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार से मारीच जो है निधत्त निकाचित मिथ्यात्व कर्म के मोह में इतना अंधा था, उसे क्या संगति का प्रभाव पड़ना। जिसने शराब ज़्यादा पी ली हो, उसे क्या साधु, क्या भगवान, क्या माता पिता, क्या कुछ नहीं, उनको तो सब बराबर है। वो समझ ही नहीं पाया। मिथ्यात्व कर्म के नशे के कारण से वह अरहंत भगवान की योग्यता खो बैठा है समझने की, इसलिए उसे संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संगति का उसे प्रभाव पड़ता है जिसके मन में थोड़ा पुण्य का उदय हो, थोड़ा बहुत दिखता हो तो चश्मा काम करेगा। तो मारीच का निधत्त निकाचित कर्म का मिथ्यात्व था, बाकी उसका पुण्य था। शातावेदनी कर्म का था, गोत्र अच्छा था, नाम कर्म अच्छा था, आयु भी अच्छी थी, शातावेदनी कर्म भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। मात्र दर्शन मोहिनी कर्म की प्रबलता के कारण से वह ऋषभ देव को नहीं समझ पाया, संगति का उसे प्रभाव नहीं पड़ा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिना चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी परम सम्माननीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी एवं चंदा दीदी जी, और तैयार रहेंगे भाई श्री उदित जी दिल्ली। महाराज श्री, आज इस ऐतिहासिक महामहोत्सव पंचकल्याणक महोत्सव का प्रथम गर्भ कल्याणक दिन का और ध्वजारोहण का आज आगाज हुआ। एक जिज्ञासा सभी के मन में आ रही है कि गर्भ कल्याणक 2 दिन मनाया जाता है। आज पूर्व क्रियाएं होंगी, कल उत्तर क्रियाएं होंगी। परसों जब जन्म कल्याणक होगा तो जन्म कल्याणक के दिन सौधर्मेंद्र आता है और तीर्थंकर बालक को बड़ी शोभा यात्रा के साथ सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, वहां पर उनका अभिषेक करता है। तो वो जो अभिषेक का गंधोदक होता है, उस जन्माभिषेक के गंधोदक में और जो केवल ज्ञान होने के बाद जो हम सभी प्रतिमाभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, उस गंधोदक में दोनों में किस तरह का अंतर होता है और किस प्रकार से हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाला होता है? जहाँ उद्देशा तहा निर्देशा, एक सूत्र है पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज का। जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। चूंकि वह जन्म का गंधोदक है, तो वह जन्म का गंधोदक आपको सुख समृद्धिदायक होता है, संसार के वैभव को बढ़ाता है, धन दौलत बढ़ाएगा, निरोगता बढ़ाएगा, यश बढ़ाएगा, कीर्ति बढ़ाएगा, गोत्र बढ़ाएगा। सब जो संसार की ऊंचाइयां हैं उन ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, यानी संसार को संभालता है। और जो जनेन्द्र का गंधोदक है, इस संसार को संभालने के साथ साथ संसार का नाश करके मोक्ष को देने वाला होता है। वो संसार की व्यवस्था करता है और इस संसार से ऊपर उठा करके मोक्ष की तरफ ले जाता है। वह इसलिए जब भगवान का गंधोदक अभिषेक होता है तब कहते हैं, त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रभिनयामि महाभिषेकम।
हे भगवान, मैं संसार के समस्त दोषों से, पुण्य और पाप से रहित करके ऐसी शुद्ध दशा को प्राप्त कराता है जिनेन्द्र देव का गंधोदक। और जो बालक का गंधोदक होता है, ये पाप कर्मों का तो क्षय कराता है, पाप कर्म को तो गौण कराता है और पुण्य को बढ़ाता है, अभाव को सद्भाव में बदलता है, संसार लक्ष्मी को, संसार सुख समृद्धि को देने वाला होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, कहूँगा कि गृहस्थों को कभी भी हो, आप यदि संसार से ऊब चुके हैं, धन दौलत पुण्य पाप, पुण्य से भी ऊब चुके हैं, सब कुछ पुण्य से, धन से, दौलत से, परिवार से, मकान से, जायदाद से, सब कुछ है, उससे ऊब चुके हो और उससे ऊपर उठना चाहते हो, तो फिर आपको जिनेन्द्र देव का अभिषेक ही ठीक है। लेकिन आप चूंकि ग्रस्त हैं, आप गृहस्थी में धन दौलत भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, आप स्वयं ही नहीं अपने परिवार को भी सुखी देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परिवार में हम दुनिया में रहें, इज्जत के साथ रहें, दो पैसा हमारे हाथ में हो, अच्छा हमारे रहने का मकान हो, अच्छे हमारे रिश्तेदार हों, अच्छा हमारा परिवार हो। यदि ये सब चीज़ें संसार को तुम संभालना चाहते हो, तो मैं हर गृहस्थ को कहता हूँ, जब भी तुम्हें मौका मिले, जन्म कल्याणक का अभिषेक मत छोड़ना। जन्म कल्याणक का अभिषेक जब भी तुम्हें मौका मिले। हमारे यहाँ तो एक 100 योजन तक कहीं भी पंच कल्याणक हो, तो जन्म कल्याणक के अभिषेक जरूर करना और वो गंधोदक अपने परिजनों को जरूर देना। उससे संसार की सुख समृद्धि बढ़ती है, संसार का वैभव बढ़ता है। भगवान उस समय 10 अतिशयों से युक्त होते हैं और 10 अतिशयों में वो अतिशय हैं जो तुम्हारे लिए चाहिए। अतुल बल ऐसा है कि कितना ही बड़ा कोरोना आ जाए, लेकिन भगवान के जन्म के अतिशय करने वाले व्यक्ति के लिए यदि उसकी पुण्य प्रकृति प्रबल है, तो कोरोना आएगा, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जन्म के कल्याणक को देवता लोग सबसे ज़्यादा जन्म के कल्याणक के गंधोदक को माथे से लगाते हैं। एक भी देवता नहीं होता जो जन्म कल्याणक का गंधोदक ना लेता हो। एक एक बूंद मिलता है उनको, एक एक बूंद गंधोदक लेते हैं, क्योंकि असंख्यात देवता हैं, इतना गंधोदक कम पड़ जाता है। उसमें तैर जाते हैं, जिस समय वो बहता है तो अपने आप उनके पैर ऐसे हो जाते, फिर भी वो अभाग्य से अपने माथे पर धारण करते हैं। इसलिए आपको यदि अपनी अभी संसार में आपको अभाव को सद्भाव में बदलना है, अपने परिवार सुख समृद्धि जाना है, तो जन्म कल्याणक का अभिषेक आपको जरूर करना चाहिए और वो गंधोदक अपने घर लेकर परिजनों को देना चाहिए। यह आपको संभालने का सबसे करना। मैं तो जन्म कल्याणक का गंधोदक नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे संसार संभालना नहीं है, मुझे तो संसार से पार होना है। हाँ, मैं तो नहीं लूँगा, आप कितने कर लेना। 2 प्रतिमाधारी से व्यक्ति कभी ये जन्म का गंधोदक नहीं लेगा, क्योंकि वो संसार में नहीं रहना चाहते। तुम्हें संसार में तैरने का मजा आ रहा है, तुम्हें संसार में डुबकी लगाने का मजा आ रहा है, और मुझे ना तैरने का मजा चाहिए, मुझे तो संसार में पार होने का मजा चाहिए। इसलिए आप गृहस्थों के लिए तो, क्योंकि आप संसार नदी में कूदते हैं, तो आप लोग नदी के पार नहीं जाना चाहते, आप तो नदी में तैरने का आनंद है। दोनों तैर रहे हैं, एक नदी में कूदा है तैरने के लिए और एक नदी में कूदा है तरने के लिए। दोनों में कितना अंतर है? तुम लोग कूदते हो ना नदी में, काय के लिए कूदते हो? तैरने के लिए। किनारे से भी नहीं करोगे और डुबकी भी लगाते हो। हम लोग नदी में, हम लोग भी कूदे हैं संसार की नदी में, लेकिन तैरने के लिए नहीं, तरने के लिए। जिनको तैरने का आनंद लेना है वे जन्म कल्याणक का अभिषेक करें, और जिनको तरने का आनंद लेना है वे जिनेन्द्र भगवान का गंधोदक माथे पर लगाएं। वो मैं लगाता भी हूँ। महानुभाव, ये हम सभी का परम सौभाग्य है
कि आज हम इस ऐतिहासिक प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित हैं और पूज्य श्री का सत्संग सानिध्य हम सभी को मिल रहा है। ये हम सभी का महापुण्य है कि हम अब ये जो तीर्थंकर बालक का जन्म होगा उसका जन्माभिषेक करने का सौभाग्य हम सभी को भी मिल सकता है। इसके लिए कुछ निर्धारित कलश रखे गए हैं, संख्या निश्चित है, घोषणा नहीं करानी है, सीधी राशि जमा करानी है। जो राशि कलश दिया जाएगा और यह एक पहला ऐसा प्रतिष्ठा महोत्सव होगा जिसमें सबसे छोटा कलश भी रजतमयी होगा। छोटा कलश भी रजतमयी होगा। 51,000 रुपए की राशि से कलश है, 31,000 रुपए की राशि से भी है, 21,000 रुपए की राशि से, 11,000 रुपए की राशि से, 7,000 रुपए की राशि से और सबसे कम 5,000 रुपए की राशि से। जो भी ये अपने कलश बुक कराएंगे उनके लिए एक धोती दुपट्टा भी दिया जाएगा और साथ में अभिषेक करने के लिए एक रजतमय कलश दिया जाएगा जिसमें उस अभिषेक का गंधोदक भर के आपके परिवार को भेंट किया जाएगा जो सुख समृद्धिदायक होगा। जो भी महानुभाव कलश बुक कराना चाहते हैं आज से ही अपनी राशि अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय में या यहाँ पर जो सामने कार्यालय हमारा बना हुआ है उसमें जाकर के वित्त कार्यालय में जाकर के अपना कूपन कटवा लें। घोषणा नहीं की जाएगी, आपको सीधा अपना कूपन कटवाना है। और जिस समय अभिषेक होगा उस समय 4 महापात्रों का जो चयन किया जाएगा वो उसी समय बोली के माध्यम से किया जाएगा। आज भी गुरुदेव की पावन देशना से छत्र हेतु चैतन्य टोरिया शोभा अनंत अर्मिका आरब दमोह से 11,000 रुपए, श्रीमान अरविंद कुमार जैन श्रीमती अनीता आशीष अर्पिता हरपालपुर से 750 ग्राम चांदी, श्री सुभाष चंद्र रागनी जैन शोभित जैन नैना सिद्धार्थ भैया गार्गी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 250 ग्राम चांदी, सत्कार ट्रेडर श्रीमती राजमती संजीव सिंघई सत्कार 300 ग्राम चांदी, 500 ग्राम चांदी कैलाश जी सरला जी कानपुर, 5100 रुपये अजित जी अर्चना जी टेनगा ललितपुर, श्री संतोष कुमार देवेंद्र कुमार कटारे गंज बासौदा छत्र के लिए 11,000 रुपये, महेंद्र मंजू लता छाबड़ा जयपुर 11,000 रुपये, राजा सोंगाणी 2,500 रुपये, श्री जय कुमार मनीष कुमार शोभा मनीषा ललितपुर 500 ग्राम चांदी, संगीता प्रदीप साहब फलटन महाराष्ट्र 250 ग्राम चांदी, मोहित जैन गुड़गांव 5100 रुपये, मोहित जैन कुमकुम जैन पटपड़गंज दिल्ली 5100 रुपये। कृपया दीदी जिज्ञासा करें। दो बागवान भी 500 ग्राम चांदी दे रहा है जी। दीदी जिज्ञासा करें। मुनि द्वय के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमेशा मन में एक खेद रहा करता था कि हम लोग कितने दुर्भागे हैं कि हम लोग को आचार्य अकलंक देव का साक्षात दर्शन नहीं हुआ। लेकिन महाराज श्री जी, जब भी आपकी छवि को, आपकी मूर्त को निहारते हैं तो हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि हम लोग का कितना परम सौभाग्य है कि हमें साक्षात अकलंक देव के समान धर्म की ध्वजा को फहराने वाले साक्षात गुरुदेव का दर्शन मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है। महाराज श्री, किसी ने कहा है तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, जाने इतनी हसीन मूरत कहाँ से तुम में पाई, जाने इतनी हसीन मूरत तुम में कहाँ से आई। हमारी प्रभा दीदी जी प्रश्न। देखो, पहले प्रश्न का जवाब दे दो। पहली बात है, ना तो मैं अकलंक देव हूँ, ना समंत्र भद्र हूँ, ना गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज हूँ, लेकिन जो तुम लोगों को मेरे में ये महान आत्माएं दिख रही हैं वो इसलिए दिख रही हैं, बताओ। मैं अकलंक देव नहीं हूँ, मैं समंत्र भद्र स्वामी भी, मैं कुंदकुंद स्वामी भी नहीं हूँ, पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर शांति सागर पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज भी नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें क्यों दिख रहा है मालूम? क्योंकि मैं इनके चरणों की धूल हूँ। क्या बात है, जय हो जय हो जय हो। यही तो आपकी सरलता है। और मुझे किसी खुदा ने नहीं बनाया,
मैंने खुद अपनी दम पर कुछ अच्छा किया है तो अच्छा बना। परम पूज्य 108 सिसोदा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 पूज्य सागर जी महाराज पंच कल्याणक महामहोत्सव की। महाराज श्री संयम सागर महाराज जी कहा करते थे कि बंधी मुट्ठी खाक की, खदी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बंधी मुट्ठी लाख की, लाख हाँ, और खुली मुट्ठी खाक की। हाँ, और इसका समाधान दीजिए। हाँ, तो बंधी मुट्ठी लाख की ये कहलाते हैं। संगठन की बात है। जब तक अपना स्वयं का संगठन है तो लाख की है, और संगठन खुल गया तो खाक की हो जाती। परिवार है, परिवार की जितने भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, जब तक ढकी हुई हैं तब तक वो परिवार की कीमत लाख रुपए की है, और जिस दिन परिवार की कोई बात खुल गई तो खाक की। जिंदगी भी ऐसे ही होती है सब तरफ से। इसलिए उन्होंने ये, इसलिए तो जैनाचार्यों ने एक उपगूहन अंग रखा है। उपगूहन अंग का अर्थ होता है कि हम जितना ज़्यादा अपने धर्म को, साधर्मी को जितना उपगूहन करेंगे तो ये धर्म अनमोल बना रहेगा, और जिस दिन किसी धर्म और धर्मी की वह मुट्ठी खुलेगी तो ये धर्म भी और धर्मात्मा भी खाक में मिल जाएंगे जी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यक्ति अपने अंदर इस प्रकार की, इसलिए यह स्थिति बनाई जाती है। कई लोग इसको समझ में नहीं आता। लोग समझते हैं मैं क्यों किसी के दोषों को ढकूं, मैं तो उजागर करूंगा। करो, वो किसी को नहीं उजागर कर रहे हैं, स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं और स्वयं के ही धर्म का नाश कर रहे हैं। कुछ लोग ईगो के लिए करते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, अरे देखो हम तुम्हारे कितना चाहते हैं, और कुछ लोग इसी में मर जाते हैं और अंत में धर्म से रहित होकर डूब जाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे भाई उदित जी दिल्ली, और तैयार रहेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। 21,000 रुपए फूलचंद जैन, कस्तूरीबाई राहुल, मिनी जैन, पश्चिम बंगाल ललितपुर। इंजीनियर राजेंद्र कुमार रजनी, इंजीनियर अभिषेक, नित्या डंगराना वाले पूना 1 किलो चांदी। 5100 रुपए यशवंत अनीता ग्रीस जैन परिवार जयपुर। सिद्धांत प्रियांशी गुड़गांव परिवार 5100 रुपए। इंजीनियर सोनम अंकित अर्श स्मृति नगर इंदौर 15,000 रुपए। नागौर चांदमल से 11,000 रुपए। राजीव संघी जयपुर से 15,000 रुपए। श्रीमती राजकुमारी महेंद्र जी मयंक जी खजुरिया 15,515 रुपए। निकिता चौधरी निशी अंजू न्यू चौधरी मेडिकल परिवार ललितपुर द्वारा 31,000 रुपए नगद जमा। श्री मथुरा दास जी मिनोरा वालों द्वारा 3100 रुपए। श्री स्मिता राहुल यशिकर सेजल मज्जू कानू जैन उषा जैन स्वतंत्र कंपाउंडर परिवार 21,000 रुपए। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न श्री पद्म पुराण जी से है, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको आपके दिशानुसार आज मैं प्रथम बार ललितपुर आया और देवगढ़ जी के दर्शन करने गया, देवोदय देती क्षेत्र देवगढ़ जी के, और वहाँ के दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी आंखें वास्तव में धन्य हो गई, मेरे हाथ धन्य हो गए, मेरे पैर धन्य हो गए, जैसा आप हमेशा अपने प्रवचन में कहते रहे हैं। आज महाराज जी वहाँ के दर्शन करने के बाद मुझे लगा कि वाकई में मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है, मेरी आंखों ने कुछ अच्छा देखा है। महाराज जी इस बारे में थोड़ा आप से जो चाहते हैं दिशा निर्देश। मैंने तो देवगढ़ को जब देखा था तो मैंने अनुभव किया था पहली बार कि मैंने जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप किया जो मैं जिनेन्द्र देव की ऐसी दुर्दशा देख रहा हूँ। मेरा कौन सा दुर्भाग्य था जो मैं हर जिनेन्द्र देव को धराशायी देख रहा था। मैंने ऐसे कौन से अशुभ कार्य किए जिस कारण से मुझे हर भगवान की मूर्ति विकलांग दिख रही थी, विकलांग देखी थी।
लेकिन बताते हैं कि यदि व्यक्ति सही रूप से अपने दुर्भाग्य को कोस देवे और ठान लेवे कि मुझे उसे सौभाग्य में बदलना है, और वही हुआ कि मैं वहाँ पर एक दिन ठान लिया कि देवगढ़ से जब ही जाऊँगा जब इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दूंगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और एक एक भगवान को चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने इतनी बड़ी रिस्क उठाई। जैसे रामचंद्र जी लक्ष्मण को नीचे पड़ा हुआ देखकर एकदम भयभीत हुए और उन्होंने अपने जीवन को भी समर्पित करने का भाव हुआ कि इतना जीवन को कि नहीं हुआ प्रातः काल तक तो आगे क्या कहा सब मालूम। मैंने भी ऐसे बीड़ा उठाया कि यदि इन मूर्तियों को मैंने नहीं उठा पाया तो ये मैंने विचार ही नहीं किया। मैंने कहा कि मैं यहाँ से जब ही हटूंगा जब दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दूंगा। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि अपनी सच्ची लगन और श्रद्धा है तो बताते हैं कि लगन और श्रद्धा किस्मत की लकीरें भी बदल देता है। और वही हुआ कि मैंने दुर्भाग्य भी अनुभव किया और सन 1991 के पंच कल्याणक महोत्सव में उन्हीं मूर्तियों को उच्च आसन पर बैठाल करके ये भी अनुभव किया कि मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कौन। जय हो, जय हो, जय हो। अनुभव किया था कि मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है। और जब पंचगत महोत्सव में मोक्ष कल्याणक के बाद जब उनकी वंदना मैंने की, 41 मंदिरों को जब मैंने नमोस्तु किया तो उस समय ये भाव आया मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन है। और जब मेरा भाग्य उदय में आ गया तो अब जो भी व्यक्ति देवगढ़ जाता है वो लौटते समय यही कहता है कि मैंने अभी जिंदगी भर ये कहाँ घूमता रहा और मैं एक बार देवगढ़ क्यों नहीं आया। और आने के बाद हर मंदिर में जब मूर्तियों का रूप देखता है तो गदगद भाव होता है और अंत में वो वही कहता है सारे तीर्थ बार बार देवोदय देवगढ़ एक बार। महाराज इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ और तैयार रहेंगे महाराष्ट्र कोल्हापुर धर्मनगर से पधारे सभी हमारे स्वयं सेवी साथी जो इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में अपनी सेवाएं देने के लिए आचार्य चंद्र प्रभु सागर महाराज श्री की प्रेरणा से आए हैं। चंदा बाबा सेवा प्रतिष्ठान के सभी साथी एक साथ खड़े हो जाएंगे और सूरज जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सुजल साय, नीताबेन साय, रिद्धि, निशा साय, जालना 5000 रुपए। श्रीमती सुमन जैन, ललितपुर चांदमारी वसुंधरा कॉलोनी 5100 रुपए। श्री सीलचंद, संजीव, अंजू, अंकित, अदिति, नजा जैन पर 11000 रुपए। मीरा नजा, संजय नजा, ऊषा नजा, सुरभि नजा भोपाल 500 ग्राम चांदी। श्री नरेश कुमार, अर्चना जैन, कोटा राजस्थान 5000 रुपए। श्रीमती अर्चना जैन, कोटा राजस्थान सरस्वती कॉलोनी छत्र के लिए 11000 रुपए। और श्री अंगूरी देवी सचिन जैन, मंडीदीप नगर 5100 रुपए। श्री सविता दीदी, परम आदरणीय ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, संगीता दीदी ललितपुर 5100 रुपए। श्रीमती बिमला जी सहारनपुर 5100 रुपए। अभिनंदन जी रवीन कामा भरतपुर 100 ग्राम चांदी। राजकुमारी रिदम नीमच मध्य प्रदेश 5100 श्रीमती सरोज बालाजी शिखरचंद गिराना वाले 1000 रुपये। 11111 मनीष पहलवान अनीता आरहम जैन सब्जी वाला ललितपुर 21000 रुपये। सुरेश जी प्रवीण जी ऊषा आनंद राजा खेड़ा धौलपुर। पांडुरंग रामभाव जैन प्रशांत संदीप सर्वो सदावर्ती परिवार बड़ौद बाजार औरंगाबाद 11000 रुपये। श्रीमती बीनू जैन 11000 रुपये। महावीर जी कमल जी मुकेश जी काकरोली 5100 रुपये। सब दाऊ जिज्ञासा करो। मेरे गुरुवार जगतपुर निर्यापक मणिपुंगब श्री सुधा सागर महाराज को जिन्होंने ललितपुर पंचना को शाही पंचना का आशीर्वाद दिया, ऐसे गुरुवार पूछा को कूटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा ये है कि शरीर बचपन
जवानी और बुढ़ापा आता है, तो क्या आत्मा का भी इसी प्रकार आता है? शरीर का बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, तो क्या इस प्रकार आत्मा का भी आता है कि नहीं? नहीं, आत्मा का न जवानी बुढ़ापा कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो ना जन्मती है और ना मरती है। लेकिन मैंने अभी एक उदाहरण दिया था ना, अग्नि को कोई आज तक पीट नहीं पाया, लेकिन अग्नि लोहे की संगति में आ जाती है तो अग्नि पर भी घन पड़ते हैं। इसी प्रकार आत्मा कभी ना जन्मती है, मरती है, ना बूढ़ी होती है, लेकिन शरीर के अधीन होने से वो भी बालकपने के दुख, अज्ञानपने का, जवानी का सुख और बुढ़ापे के दुख आदि को, और जो शारीरिक दुख हैं उससे उसको दुखी होना पड़ता है। आत्मा को दुख नहीं होता, आत्मा दुखी होती है क्योंकि शरीर की संगति से है। जैसे अग्नि लोहे की संगति से पिटाई का अनुभव करती है, यदि वो शरीर को छोड़ दे तो फिर ना तो उसका जन्म है ना उसका बचपन है, वो तो शाश्वत अविनाशी एक समान एक रूप है। ऐसा पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन नियम सार ग्रंथ लिखा, उस पर श्री मल्लदेव धारी ने टीका लिखी, और उस टीका के अंदर उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया आत्मा का वास्तविक रूप। टंकोत्कीर्ण एक शब्द अमृतचंद सूरी महाराज प्रयोग करते हैं कि आत्मा एक टंकोत्कीर्ण स्वरूपी है। जैसे टाकी का उकेरी हुई धारी यहाँ वहाँ नहीं हिलती है, ऐसे ही आत्मा का जो स्वरूप है वो टंकोत्कीर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार का हिरास आदि नहीं होता। उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, उत्पाद व्यय ध्रुव होकर के भी वह अपने सत्स्वरूप को नहीं छोड़ता। सामान्य गुणों को जो आलाप पद्धति के अंदर वर्णन किया, आत्मा के वस्तु के जो सामान्य गुण हैं वे अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, एक रूप हैं। इसलिए संगति में आने से इस प्रकार के आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर्म का और नौ कर्म की संगति आत्मा की है। इसलिए इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे भाई श्री सूरज जी धर्मनगर कोल्हापुर से पधारे, चंदा बाबा सेवा प्रतिष्ठान के सभी स्वयंसेवी सदस्य, और तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष जी मंगू पहलवान ललितपुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम चंदा बाबा सेवा प्रतिष्ठान की युवाओं से ओर से त्रिवार नमोस्तु। पूज्य आचार्य भगवान चंद्रप्रभु सागर महाराज जी सत्संग की ओर से भी त्रिवार नमोस्तु। हमारे जिज्ञासा का समाधान करिए महाराज जी। हम युवाओं में धर्म की वृद्धि हो और हम हमेशा धर्म में स्थिर रहे, इसके लिए हम युवाओं को क्या करना चाहिए, इसके लिए आप कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ा ये सोचना चाहिए कि भौतिक वस्तुएं जो चाह रहा है आज का युवा वर्ग, इंद्रिय सुख की चरम सीमा पर पहुंचना चाहता है आज का युवा वर्ग, लेकिन सभी लोग चाहते हैं लेकिन पहुंच क्यों नहीं पाते। सभी लोग मेहनत करते हैं लेकिन सभी को धन बराबर क्यों नहीं मिलता। सब अमीर बनना चाहते हैं कि लेकिन क्यों नहीं बन पाते। इन सब के पीछे कारण क्या है? पुरुषार्थ तो बराबर कर रहे हैं, बल्कि दुखी आदमी ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहा है, एक मजदूर ज़्यादा पुरुषार्थ करता है। इन सब का क्या कारण होगा? एक व्यक्ति सबसे बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा दोहा लिया, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार, एक खस टाटी सींचता और एक ले रहा बहार। पहले खसखस की टाटी टांगी जाती थी, आजकल तो एसी हो गया। तो जो चपरासी होता है वो बाहर स्टूल पर बैठा हुआ पानी सींचता है, उसको उस टाटी की ठंडी हवा, वो तो लू ही खाता है, और बनाई टाटी इसने है, पानी ये सींच रहा है, लेकिन उस टाटी की हवा इसको, और अंदर वाला जो बैठा है ऑफिसर, उसने ना टाटी बनाई है, ना लगाई है, ना पानी सींचा है, लेकिन मजे वो ले रहा है। अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार। इससे सिद्ध होता है कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, अदृश्य कोई अतीत की कहानी है, जिस कहानी के कारण से
हम एक समान पुरुषार्थ करते हुए भी एक समान फल नहीं मिल रहा है। और वह अदृश्य शक्ति क्या है? क्योंकि विज्ञान अदृश्य को नहीं मानता, विज्ञान दृश्य को मानता है। और जब दृश्यमान सारे पुरुषार्थ करने के बावजूद भी हम उस समानता को नहीं पा रहे हैं, तो फिर अदृश्य शक्ति पर विचार करना चाहिए। कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो हमारे में भेद डाल रहा है, और अदृश्य शक्ति मात्र धर्म के पास ही है और कोई दुनिया का व्यक्ति जान नहीं सकता। इसलिए दृश्यमान संसार को अच्छा बनाने के लिए अदृश्यमान धर्म को भी अपने साथ में रखना पड़ेगा, तभी दृश्यमान सुखी हो सकता है। नमोस्तु भगवान। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे मनीष जी, मंगू पहलवान, ललितपुर। तैयार रहें सम्माननीय ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी जी, पथरिया। श्री चंद्र कुमार जैन, रोहिणी, दिल्ली द्वारा 5100 रुपये। श्री जय कुमार जी सिंघई, लागोन वाले, नागपुर निवासी, 5100 रुपये। अभय जैन, सुनीता जैन, कल्पना जैन, कल्याणपुरा वाले, 250 ग्राम चांदी। श्री प्रदीप सालनी, ईसु इस्ता, बिलासपुर, 51,000 रुपये। और श्री सुजल साय, नीता बेन साय, रिद्धि सिद्धि, जालना, 5000। विनोद कुमार, मंजुलता, सचिन, सुमित, लागोन वाले, 200 ग्राम चांदी। माणक देवी, प्रमोद कुमार गदिया, जवाहर नगर, जयपुर, 5100 रुपये। नेमचंद जी, पुष्पा, ईना, लेखना, नीरजा, छपरौली वाले, 1,11,000 रुपये। आदिश जैन, पारस जैन, सपाठी, मोदी नगर, 5100 रुपये। जिज्ञासा करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा और कमंडल सेवा मंडल का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, बरांग चरित्र पढ़ रहे हैं, उसमें 2 चीजें निकल के आई कि गुरुदेव परंपरा अनुसार सर्ग 30 होते हैं, लेकिन बरांग चरित्र में 31 हैं। और प्रथम सर्ग के 14वें और 15वें श्लोक में श्रावक के 8 गुण बताए गए हैं 14वें श्लोक में, और 15वें श्लोक में 14 प्रकार के श्रावक बताए थे। गुरुदेव, गुण तो स्थायी रहते हैं। बरांग चरित्र में 14वें नंबर के श्लोक में श्रावक के 8 गुण बताए गए हैं, और 15वें नंबर के श्लोक में 14 प्रकार बताए गए हैं। गुरुदेव, गुण तो स्थायी रहते होंगे, लेकिन ये समय के अनुसार क्या प्रकार श्रावक के बदल जाते हैं क्या? समय के अनुसार नहीं बदलते, भेद उपभेद कर देते। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने 63 गुण लिखे श्रावकों के, 63। अब ये 63 गुण कौन से हो गए? इन्हीं सबके उपभेदों को मिला करके 63 गुण बना दिए जाते। जैसे किसी आचार्य ने 8 मूल गुण ले लिए, 8 में ही 2 भेद कर दिए कि संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा। उसी में भी संकल्पी सत्य असत्य करके भेद कर दिए। तो ये भेद उपभेदों को भेद में लेने से ये संख्या बढ़ जाती है। मूल में द्रव्य छेद काल भाव को लेकर के गुण नहीं बदलते। जो गुण होते हैं वो गुण हमेशा एक ही रूप होते हैं, बस उनके भेद कर दिए जाते हैं। जैसे पहले बोल दिया जाता, सामान से बोल दिया जाए भैया ये मनुष्यों की सभा है, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ 2 सभाएं, स्त्रियों की और पुरुषों की 2 सभाएं। फिर एक और कर दी, बोले नहीं नहीं अभी यहाँ तीसरी सभा इंद्र भी बैठे हैं। फिर नहीं नहीं अभी बालक अलग बैठे हैं। तो ये सभाओं का भेद उपभेद कर देते हैं। मूल में जो स्वरूप जब देखेंगे हम तो वो सब उसमें अंतर्भूत पाए जाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी परम सम्माननीय रजनी दीदी जी, पथरिया। और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान ऋषभ जी, झांसी। श्रीमती प्रियंका जैन, 1100 रुपये, गंजबासौदा। सुरेश जैन, प्रतिमा जैन, दिल्ली, 11,000 रुपये, छत्र चमर के लिए। श्री संतोष कुमार देवेंद्र जो हो। अब ये राशियाँ छोटी राशियाँ मत बोलो लाइव में, नहीं बोल रहे सब, एक निश्चित कर लो 11,000 तक का जी। 250 ग्राम चांदी श्रीमती अमिता जैन, बाहुबली जैन। 15,515 सौम्या जैन, समस्त परिवार। 15,513 श्री लक्ष्मीबाई महेंद्र सुनीता पूनम जी, कैलवारा वाले। कृपया श्री चंद्र कुमार जैन हो गई। जिज्ञासा करें। परम पूज मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मुनीश्री जी, 8 कर्मों में से अंतराय कर्म किस कारण से बनता है? अंतराय कर्म जो दूसरों के किसी भी कार्य में विघ्न डालने का भाव करता है, जिस प्रकार का अपन अंतराय डालते हैं उसी प्रकार का अंतराय बनता है। कभी भाव से अंतराय डालते, कभी द्रव्य से अंतराय डालते, कभी काया से अंतराय डालते, कभी कभी हम अबुद्धिपूर्वक भी अंतराय कर्म का बंद करते हैं। हम भगवान की वेदी के सामने खड़े हो जाएंगे, ये ध्यान ही नहीं है कि पीछे कोई दर्शन करने भी आ रहा है। सबसे ज़्यादा अंतराय कर्म बंद करते हैं ये कुर्सियों पे बैठने वाले, सबसे ज़्यादा अंतराय कर्म बंद करते, क्योंकि इनको यही होश नहीं कि हम बीच में कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे, पीछे कितने लोगों के लिए हमारी पीठ दिखेगी और पृष्ठ देखने आएंगे। तो इनको अंतराय कर्म का बंद होता है, बहुत तीव्र अंतराय कर्म का बंद। इनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है हमें कुर्सी पे बैठना है तो हम कहीं साइड में बैठ जाएं, नहीं बोल तो बीच में आके कुर्सी डाल देंगे। जैसे अभी भी बीच में महिलाएं देखो बीच में कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं। तो इनको अंतराय कर्म ये कहलाता है विवेकपूर्ण अंतराय कर्म का बंद। और भी अनेक प्रकार से जिस प्रकार में हमारे द्वारा दूसरों को विघ्न पड़ता हो वो सब अंतराय कर्म के बंद का कारण बनता है। ऐसा इसके बाद आज की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान ऋषभ जी झांसी। छत्र हेतु नवदा भक्ति से आज के आहार दान का सौभाग्य जिन्हें मिला है, ऐसे हमारे क्रांति भाई, जीवन, सपना, शुभ, रिद्धि, मिर्चवाड़ा परिवार जो निरंतर इस अभिनंदनोदय तीर्थ में इस पंचकल्याणक महामहोत्सव के इस स्थल की पूरी तन मन धन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे जीवन जी और इंजीनियर सतीश जी, दोनों ने 1-1 किलो नगद चांदी छत्र के लिए दान में दी है। इनके पुण्य की अनुमोदना। आज की आरती का भी पावन सौभाग्य इन्होंने हासिल किया है। और अक्षरा अन्वेषा इंदौर 5100 रुपए। दमोह से हमारे बीच में लगभग 50 जने आए हैं, वहीं नीचे से खड़े होकर के और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर दें। हाँ, जीवन जी और सतीश जी के परिवारजन जो भी यहाँ हो सभी लोग आ जाएं। हमारे जीवन जी मिर्चवाड़ा परिवार और सतीश जी जिज्ञासा है नहीं चले गए, वो है नहीं जिनका। तो कौन सौभाग्यशाली है आज जो पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। देखो मेरे पास एक शंका आई है, कमरे में भी आए थे लोग बाग। इस पंचकणक का नाम शाही पंचकणक रखा। लाइव बंद करना भाई। शाही पंचकणक इसका नाम रखा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।